हर देश की गवर्नमेंट दोस्तों नागरिकों से टैक्स वसूलती हुई आपको बड़ी तादाद में नजर आएगी। इंडिया में भी दोस्तों पिछले कुछ साल में टैक्स पेयर्स की गिनती लगातार काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है, जो देश के लिए अच्छी बात है, क्योंकि अगर देश के सारा नागरिक दोस्तों कमाने के बाद अपना टैक्स कमाई का थोड़ा हिस्सा गवर्नमेंट को देंगे तो देश अच्छे से तरक्की कर पाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कुछ देश आपको ऐसे भी देखने को मिल जाएंगे जहां पर ना दोस्तों आपकी आधी से भी ज़्यादा कमाई टैक्स के रूप में ही चली जाती है। इंडिया में तो मिडिल क्लास की दोस्तों सिर्फ 5 से 10% कमाई पर टैक्स लगता है। बड़े बड़े अगर बिजनेसमैनों की बात करें इंडिया में, जिनकी कमाई करोड़ों में होती है, तो वहाँ पर 30% ज़्यादा से ज़्यादा अगर 10 से 15 करोड़ रुपए आप ईयरली कमा लेते हैं तो 40% तक टैक्स लगेगा। लेकिन कुछ देशों में 50% से भी ज़्यादा टैक्स लगता हुआ नज़र आएगा। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको 10 ऐसी ही कंट्रीज़ के बारे में बताऊंगा जहां पर ना आपको हाईएस्ट लेवल का इनकम टैक्स पड़ने वाला है। चलिए, वीडियो बेहद इंटरेस्टिंग कमाल होने वाली है, एंड तक बने रहना और कोल्ड ड्रिंक पॉपकॉर्न अभी से तैयार रखो। Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized. नंबर 10 पर दोस्तों नाम आता है साउथ कोरिया का। वैसे इस देश में दोस्तों आज के दिन टेक्नोलॉजी बहुत ही अव्वल दर्जे पर दिखाई देने वाली है। ईमानदार भी लोग बहुत ज़्यादा हैं। यही वजह है कि साउथ कोरिया की अधिकतम आबादी आज के दिन आपको टैक्स पे करती हुई नज़र आ जाएगी। रिपोर्ट्स के अनुसार दोस्तों आज के दिन साउथ कोरिया में जो इनकम टैक्स का लोएस्ट दोस्तों आंकड़ा देखने को मिलेगा, जो आपको हर हाल में भरना ही पड़ेगा, वो है दोस्तों तकरीबन 7.80% के आसपास। लेकिन साउथ कोरिया में जो हाईएस्ट लेवल का इनकम टैक्स है वो है दोस्तों 53.40%। यानी अगर साउथ कोरिया में दोस्तों कोई इंसान अच्छी खासी कमाई करता है, वो हाईएस्ट इनकम टैक्स स्लैब में आ जाता है, तो उसकी कमाई का तकरीबन 54% हिस्सा तो टैक्स में चला जाएगा। यानी 100 में से 54 रुपये दोस्तों आपको सरकार को देने पड़ेंगे टैक्स के रूप में। और इस आंकड़े के साथ ही दोस्तों साउथ कोरिया दुनिया की 10वीं नंबर की ऐसी कंट्री बन जाती है जहां पर इनकम टैक्स सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लेवल का सिटीजन्स को देना पड़ता है। नंबर 9 की अगर हम देश की बात करें तो नाम आता है कनाडा का। नॉर्थ अमेरिका की दोस्तों ये कंट्री तरक्की में बहुत आगे देखने को मिलेगी। सिटीजन्स यहाँ के लाखों में कमाई करते हैं, लेकिन टैक्स भी ना अच्छा खासा देना पड़ता है। लोएस्ट लेवल में ही दोस्तों आज के दिन कनाडा में आपको कम से कम 19% टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर हायर लेवल की बात करें, अगर आपकी कमाई कनाडा में बहुत ही ज़्यादा होती है, हाईएस्ट इनकम टैक्स स्लैब में दोस्तों अगर कोई कनाडा में आ जाए तो उसे 54% तक टैक्स देना पड़ सकता है। और इस तरीके से कनाडा दुनिया की 9वीं नंबर की ऐसी कंट्री बन जाती है जहां पर दोस्तों सिटीजन्स को टैक्स सही में बहुत ही ज़्यादा देना पड़ता है। नंबर 8 की अगर हम देश की बात करें तो नाम आता है फिनलैंड का। ये यूरोपियन कंट्रीज़ दोस्तों ज़्यादातर फेमस ही है टैक्स के लिए। हालांकि टैक्स का यहाँ बेनिफिट मिलता है लोगों के लिए, एजुकेशन हेल्थ केयर की सुविधाएँ फ्री में देखने को मिल जाती हैं। यही वजह है कि यहाँ के लोग खुशी खुशी टैक्स पे करते हुए नजर आएंगे। फिनलैंड में दोस्तों लोएस्ट लेवल का इनकम टैक्स जो हर इंसान को भरना ही पड़ेगा वो है 7.71%, यानी तकरीबन 8% टैक्स तो हर इंसान को देना ही पड़ेगा, चाहे कमाई कितनी भी कम क्यों ना हो। लेकिन अगर फिनलैंड में किसी की कमाई बहुत ज़्यादा होती है और वो हाईएस्ट इनकम टैक्स स्लैब में आता है तो उसे 54.25% तक टैक्स देना पड़ सकता है। बात अगर दोस्तों हम नंबर 7 के देश की करें तो यहाँ नाम आता है ऑस्ट्रिया का। ऑस्ट्रिया एक और शानदार यूरोपियन कंट्रीज लिस्ट में आ चुकी है। यहाँ पर लोग बेहद अमीर हैं, लेकिन गवर्नमेंट ना टैक्स बहुत वसूलती है। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पर लोवेस्ट इनकम टैक्स आपको 0% देखने को मिलेगा। यानी अगर कोई इंसान दोस्तों यहाँ काफ़ी कम कमाई करता है, उसकी कमाई बहुत कम है सरकार के आंकड़ों के अनुसार, तो उसे दोस्तों 0% टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई यहाँ हाईएस्ट इनकम टैक्स स्लैब में आ जाता है, जो कि यहाँ की अधिकतम आबादी आती है, क्योंकि देश में पैसा बहुत है और लोग काफ़ी अमीर हैं, तो दोस्तों यहाँ पर हायर इनकम टैक्स स्लैब में आने के बाद यहाँ के सिटीजन्स को तकरीबन 55% तक टैक्स देना पड़ेगा। और इस तरीके से आज के दिन ऑस्ट्रिया दुनिया की 7वीं ऐसी कंट्री बन जाती है जहाँ पर इनकम टैक्स सबसे ज़्यादा लिया जाता है। यानी अगर दोस्तों ऑस्ट्रिया में किसी इंसान ने एक साल में तकरीबन 1 करोड़ इंडियन रुपए की कमाई की होगी तो उसे तकरीबन 55 लाख रुपए तो गवर्नमेंट को ही देने पड़ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, बात नंबर 6 के देश की करें तो नाम आता है स्विट्ज़रलैंड का। स्विट्ज़रलैंड में दोस्तों टैक्स तो ज़्यादा होना है क्योंकि अमीरों का देश है। बहुत सारे बिलियनियर्स यहाँ देखने को मिल जाएंगे और मिलियनियर्स भी यहीं पर देखने को मिलेंगे। आज के दिन भले ही यूएसए में सबसे ज़्यादा बिलियनियर्स क्यों ना, लेकिन पर कैपिटा के हिसाब से
बिलियनर्स आपको सबसे ज़्यादा स्विट्ज़रलैंड में देखने को मिलेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ लोएस्ट इनकम टैक्स है 0%। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि किसी इंसान की कमाई बहुत ज़्यादा कम है तो उससे बिल्कुल ही टैक्स नहीं वसूला जाता। लेकिन अधिकतम लोग यहाँ आते हैं हाईएस्ट इनकम टैक्स स्लैब में, और उन्हें दोस्तों देना पड़ता है तकरीबन 55% तक टैक्स। इस तरीके से ये दुनिया की छठी ऐसी कंट्री है यहाँ ना इनकम टैक्स बहुत ही ज़्यादा वसूला जाता है। आगे बढ़ते हैं बात नंबर 5 की। अगर हम देश की करें तो नाम आता है दोस्तों डेनमार्क। यूरोप के इस देश में दोस्तों हर जगह टैक्स देना पड़ेगा। इनकम टैक्स, हर चीज़ के ऊपर टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, सेल्स टैक्स, टैक्स से भरा हुआ दोस्तों ये देश है। डेनमार्क में दोस्तों आज के दिन लोएस्ट लेवल का टैक्स ही आपको तकरीबन 39.86% देना पड़ेगा। यानी चाहे किसी इंसान की कमाई कितनी ही कम क्यों ना हो, उसे अपनी कमाई का तकरीबन 40% हिस्सा सरकार को देना ही पड़ेगा। ये काफ़ी ज़्यादा दोस्तों अलग लेवल की बात है। हालांकि अगर किसी की कमाई हायर लेवल में जाती है फिर तो उसे 55.86% तक भी टैक्स चुकाना पड़ेगा डेनमार्क में रहते हुए। 55.86% के आंकड़े के साथ डेनमार्क दोस्तों आज के दिन दुनिया की 5वीं ऐसी कंट्री बनती है जहां टैक्स आपको सबसे ज़्यादा देना पड़ता है। नंबर 4 की अगर हम देश की बात करें तो नाम आता है दोस्तों जापान का। एक बेहद ही अमीर देश है। यहाँ के लोग बहुत अमीर है, एटिकेट्स लोगों के बड़े कमाल हैं, ईमानदारी लोगों के अंदर पूरी भरी है। यही वजह है कि यहाँ की अधिकतम आबादी खुद ही दोस्तों ईमानदारी से हर साल टैक्स चुकाती है। गवर्नमेंट उसी टैक्स का यूज़ करके देश को इतना विकास में आगे ले जा पाई है। हालांकि लोएस्ट इनकम टैक्स जापान में सिर्फ 15.11% का देना पड़ेगा, लेकिन हायर लेवल पर यह टैक्स आपको देना पड़ेगा 55.95% तक। यानी अमीर लोगों को तो दोस्तों जापान में अपनी कमाई का तकरीबन 56% हिस्सा टैक्स में चुकाना पड़ जाता है। नंबर 3 के देश की अगर हम बात करें तो नाम आता है दोस्तों स्वीडन का। स्वीडन हमेशा से दोस्तों टैक्स देने के लिए बहुत ज़्यादा फेमस रहा है। यहाँ पर हायर लेवल के आपसे टैक्स वसूले जाते हैं। चाहे इनकम टैक्स की बात की जाए, सेल्स टैक्स की, तो कॉर्पोरेट टैक्स की बात क्यों ना करें, हर जगह टैक्स बहुत लगता है इस देश के सिटीजन्स के ऊपर। लेकिन अच्छी बात यह है कि उन्हें सुविधाएं भी ना बड़ी कमाल की मिलती हैं। फ़िलहाल के लिए अगर बात सिर्फ इनकम टैक्स की करें तो यहाँ पर लोगों को कम से कम 32% टैक्स तो हर हाल में देना ही पड़ेगा, चाहे कमाई कितनी ही कम क्यों ना हो। हायर लेवल में बात करें तो ये टैक्स 57% तक जाता हुआ नज़र आएगा। नंबर 2 की दोस्तों अगर हम बात करें तो नाम आता है अरूबा का। अरूबा दोस्तों असल में ये साउथ अमेरिका में आपको आइलैंड नेशन कंट्री देखने को मिल जाएगी। आबादी इसकी बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन लोगों का लाइफस्टाइल कमाल है। लोग अच्छा खासा कमाते हुए आपको नज़र आ जाएंगे। आज के दिन अरूबा में दोस्तों आपको कम से कम 7% टैक्स देना होगा, कमाई कितनी भी कम क्यों ना हो। लेकिन हायर लेवल पर अगर आप अरूबा में अमीर हैं, जो कि अधिकतम आबादी वहाँ पर है दोस्तों, तो अरूबा में आपको 58.95% तक टैक्स देना पड़ जाएगा। इस तरीके से ये दुनिया की दूसरे नंबर की कंट्री है जहाँ सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लेवल का इनकम टैक्स लगता है। नंबर 1 के देश की अगर हम बात करें तो नाम आता है पुर्तगाल का। यूरोप के इस देश में दोस्तों लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, जितना पैसा आपको स्वीडन, फिनलैंड, फ्रांस या फिर जर्मन के लोगों के पास देखने को मिलता है। लेकिन इनकम टैक्स के मामले में ये काफ़ी आगे अब आ चुका है। हालांकि अच्छी बात यह है कि लोएस्ट इनकम टैक्स यहाँ सिर्फ 14.50% है। गवर्नमेंट समझती है कि यहाँ जो लोग कम कमाते हैं वो टैक्स भी कम दे सकते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग हैं आज के दिन दोस्तों पुर्तगाल में जो हाईएस्ट इनकम टैक्स स्लैब में आते हैं, और जो आते हैं उनसे गवर्नमेंट तकरीबन 59% तक इनकम टैक्स वसूलती हुई नज़र आ जाएगी। और इस तरीके से ये दुनिया की नंबर 1 कंट्री बन जाती है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बड़ा इनकम टैक्स लगता है। ऐसे वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है दोस्तों, नीचे कमेंट में बताइए। और ऐसी वीडियोस हमें आपके लिए डेली लानी है। चैनल आपका अपना है रॉक फैक्ट, अभी सब्सक्राइब कीजिए।